आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हकीम मोहम्मद शमीम फिर से हाज़िर हुआ हज़रात की खिदमत में एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे और जहाँ कहीं भी होंगे मुझे अपने भाई के द्वारा बताए गए नुस्खों से इंशाअल्लाह फ़ायदा भी ज़रूर उठा रहे होंगे। दोस्तों, वैसे तो आप हज़रात ने बैनर देख लिया होगा, वीडियो का जो बैनर है उसको पढ़ लिया होगा कि नुस्खा किस मौजू पे है, नुस्खा किस चीज़ का है। लेकिन फिर भी आप हज़रात को वाज़ेह करता चलूँ कि आज का जो नुस्खा है वो सफ़ूफ़े गोल्ड के नाम से है और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से ये नुस्खा अल्लाह की दी हुई शिफ़ा के एतबार से, यानी कि अल्लाह ने जो इसके अंदर शिफ़ा बख्शी है, अल्लाह ने जो इसके अंदर ख़ासियत बख्शी है, उसको जहन में रखते हुए आप हज़रात को मैं वाज़ेह करता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह ये नुस्खा उन मसाइल को जिनकी वजह से औलाद ना होने नहीं होती, यानी कि औलाद ना होने की चांसेस होते हैं 99%, उन मसाइल को ख़त्म कर देता है अल्हम्दुलिल्लाह। यानी कि जो शुक्राणु नहीं बनते, वीर्य के जो कीड़े होते हैं, वीर्य के जो कीटाणु होते हैं, उसको बहुत अच्छी तरह से बनाता है अल्लाह के फ़ज़ल से। और इस नुस्खे की एक ख़ासियत और है, हर मौसम और हर वक्त में, यानी कि सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, वैसे तो मौसम के हिसाब से, मिजाज के हिसाब से दवाइयाँ दी जाती हैं, लेकिन ये नुस्खा एक ऐसा नुस्खा है जो मैं आपको इतना बड़ा नुस्खा और इतना लंबा चौड़ा नुस्खा पहली मर्तबा यूट्यूब पे डाल रहा हूँ हकीकत में। तो ये नुस्खा हर मौसम में इस्तेमाल हो सकता है, हर मिजाज का शख्स इसको इस्तेमाल कर सकता है, हर तरह का शख्स इसको इस्तेमाल कर सकता है। शुगर वाले भी इसको बेफिक्र होकर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन शुगर वाले इसमें एक चीज़ क्या नहीं डालेंगे वो मैं आपको आगे बतलाऊंगा। तो आप हजरात इसके पहले फ़ायदे सुन लें। ये नुस्खा वीर्य के कीटाणु, वीर्य के जो कीड़े होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत तेज़ी से बनाता है, बहुत बढ़िया तरह से बनाता है। स्पर्म काउंटिंग को बहुत अच्छी तरह से, यानी कि वीर्य के मुतालिक कोई भी प्रॉब्लम हो, वीर्य का वज़न हल्का हो, वीर्य के अंदर पीलापन आ गया हो, वीर्य के शुक्राणु कम हो गए हों, तो उन सबको बहुत अच्छी तरह से ठीक करता है। वीर्य को बहुत मजबूत और बहुत भारी और बहुत अच्छा बना देता है अल्हम्दुलिल्लाह। तीसरी बात यह है कि इस नुस्खे को इस्तेमाल करने के लिए, इस नुस्खे को बनाने के लिए आप तमाम हजरात को बिल्कुल असली जड़ी बूटियाँ और असली कुश्तों की ज़रूरत पड़ेगी। बिल्कुल असली जड़ी बूटी और असली कुश्ते हों। कोई भी लोकल, कोई भी मतलब हल्की फुल्की चीज़ अगर आप डाल रहे हैं तो फिर नुस्खा काम नहीं कर रहा है, तो आप मुझे इसमें दोष नहीं देंगे, क्योंकि हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको। ये नुस्खा जो मुकम्मल मुझे मिला था, मुकम्मल का मुकम्मल मैं हज़रात को पेश कर रहा हूँ। केवल इसके अंदर एक चीज़ तो बढ़ा रखी है मैंने, और लोग तो क्या करते हैं कि नुस्खे को घटा करके पेश करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैंने और इसको फ़ायदे के लिए और बढ़ा रखी है, ना कि कोई कम की हुई है। इसीलिए नुस्खे के अंदर जो चीज़ें हैं, जो जड़ी बूटियाँ हैं, वो 31 जड़ी बूटियाँ हैं, 5 कुश्ते हैं और एक मोटे धागे वाली, यानी कि धागे वाली मोटी मिश्री है। तो इसलिए 37 चीज़ें बैठती हैं, 37 जड़ी बूटी बैठती हैं, और इन सब की पिक दिखाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए मैं आप हज़रात को स्टेप बाई कोशिश करूँगा कि पिक भी लगा दूँ, और सभी जड़ी बूटी भी यहाँ टेबल पर रख कर दिखाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि 37 जड़ी बूटी कुश्ते बहुत बैठते हैं। तो मैं आप हज़रात को स्टेप बाई स्टेप बता देता हूँ। इसलिए नुस्खा लंबा होने की वजह से जहन के अंदर नहीं रहता, तो आज पहली मरतबा आपको देख कर बताना पड़ रहा है। खैर, मैं आप हज़रात से दरख्वास्त करूँगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल शमीम दवाखाना को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। वो शेयर भी करें और कमेंट्स भी ज़रूर किया करें। तो मोहतरम, चलते हैं नुस्खे की जानिब। आप हज़रात को नुस्खे के अंदर जो चीज़ें लेनी है, दरअसल नुस्खा लंबा है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि मुझे बताना पड़ेगा स्टेप बाई स्टेप देख करके। पहली मरतबा आपको देख करके बता रहा हूँ, तो अल्लाह का शुक्र नुस्खे याद रहते हैं काफ़ी मात्रा में। तो आप हज़रात को जो लेना है, सबसे पहले लेना है सफ़ेद मूसली। ये 10 ग्राम लेनी है आपको सफ़ेद मूसली, इंडियन ले लें आप, अच्छी है, 10 ग्राम। इसके बाद नंबर 2 आपको लेना है सिया मूसली, ये भी 10 ग्राम लेनी है। इसके बाद आपको नंबर 3 सालब मिस्री लेनी है, ये भी 3 ग्राम, ये भी 10 ग्राम लेनी है। इसके बाद सालम पंजा लेना है, ये भी 10 ग्राम लेना है। सालम पंजा काले वाला लेना है,
10 ग्राम लेना है। इलायची हरी सब्ज़ 10 ग्राम लेनी है। कोंच के बीज, जो कोंच के बीज होते हैं ना, उसका अंदर का मग्ज़ लेना है, छिलका ऊपर से उतार देना, मग्ज़ लेना है, ये भी 10 ग्राम लेना है। मघा, ये भी 10 ग्राम लेना है आपको। इसके बाद गोंद बबूल, ये भी 10 ग्राम लेना है। गोंद कतीरा, ये भी 10 ग्राम लेना है। इसके बाद बहमन सुर्ख लेनी है, ये भी 10 ग्राम लेनी है। और बहमन सफ़ेद लेनी है, ये भी 10 ग्राम लेनी है। लाजवंती लेनी है, ये 10 ग्राम लेनी है। समंदर सोख, ये भी 10 ग्राम लेना है। ताल मखाना लेना है, ये भी 10 ग्राम लेना है। तोदरी सुर्ख 10 ग्राम लेनी है। तोदरी सफ़ेद, ये भी 10 ग्राम लेनी है। इसके बाद सिंघाड़ा लेना है आपको, ये भी 10 ग्राम लेना है। असगंध नागौरी लेनी है, ये भी 10 ग्राम लेनी है। सतावर, ये भी 10 ग्राम लेनी है। जायफल लेनी है, ये भी 10 ग्राम लेनी है। जावित्री लेनी है, ये भी 10 ग्राम लेनी है। इसके बाद दालचीनी लेनी है, 10 ग्राम लेनी है। नागर मोथा, ये भी 10 ग्राम लेना है। अजवाइन खुरासानी, अजवाइन 2 तरह की होती है, एक सादी होती है, एक खुरासानी होती है, तो खुरासानी लेनी है आपको। अजवाइन खुरासानी, ये भी 10 ग्राम लेनी है। लौंग, ये भी 10 ग्राम लेनी है। इसके बाद में माल कंगनी, ये भी 10 ग्राम लेनी है। दरअसल मैं जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये भी 10 ग्राम लेनी है। मोचरस, ये भी 10 ग्राम लेनी है। अकरकरा ईरानी, अकरकरा भी 2 तरह का होता है, सादा होता है, ईरानी होता है, तो ईरानी लेना है। अकरकरा ईरानी, ये भी 10 ग्राम लेना है। इसके बाद में अब आपको इसबगोल का छिलका लेना है। इसबगोल का छिलका, ये 150 ग्राम लेना है। इसबगोल का छिलका 150 ग्राम लेना है। और इसमें क्या करना है कि 250 ग्राम मोटे धागे वाली मिश्री भी लेनी है। 250 ग्राम मोटे धागे वाली मिश्री लेनी है। अब शुगर वाले जो हजरात हैं, अब वो यहाँ थोड़ी सी तवज्जो दे, थोड़ा सा ध्यान दे। जो शुगर वाले हजरात हैं वो मिश्री ना डालें। मिश्री की जगह 150 ग्राम इसबगोल का छिलका और एक्स्ट्रा डाल लें। यानी कि इसबगोल का छिलका 150 ग्राम मैंने दवाई के अंदर, नुस्खे के अंदर बताया हुआ है। जिनको शुगर नहीं है वो तो इस नुस्खे को बेफिक्र होकर यूज़ करें, लेकिन जिनको शुगर है वो केवल एक चीज़ चेंज कर देंगे। अब इसके अंदर मैंने 150 ग्राम इसबगोल का छिलका बताया और 250 ग्राम मोटी मिश्री बताई है धागे वाली, ठीक है। लेकिन जिनको शुगर है वो मोटी धागे वाली मिश्री नहीं डालेंगे। मिश्री की जगह 150 ग्राम और प्लस इसबगोल का छिलका डालेंगे। यानी कि इसबगोल शुगर वाले 300 ग्राम डालेंगे और जिनको शुगर नहीं है वो 150 ग्राम डालेंगे और 250 ग्राम मोटे धागे वाली मिश्री डालेंगे। क्लियर हो गई बात बिल्कुल। इसके बाद अब आ जाए आप इस पे कुश्तों पे, सॉरी 2 चीज़ और रह गई। अस्पंद लेनी है आपको 10 ग्राम और ज़ाफ़रान लेनी है आपको 6 ग्राम। अस्पंद 10 ग्राम, ज़ाफ़रान 6 ग्राम। अब इसके बाद आप सीधे कुश्तों पे आ जाए। आप हजरात को जो कुश्ते लेने हैं वो एक तो कुश्ता सदफ़ लेना है, कुश्ता सदफ़, ये आपको 3 ग्राम लेना है। इसके बाद कुश्ता चांदी लेना है, ये भी आपको 3 ग्राम लेना है। इसको कुश्ता नुकरा भी बोलते हैं। ये कुश्ते आप जो लें कंपनी के लें, देखो हम तो अपने कुछ कुश्ते बनाते भी हैं, लेकिन आप जो लें वहाँ तो कंपनी का लें, कोई भी कुश्ता खुला बना लें, क्योंकि बहुत सारे मार्केट वाले क्या करते हैं कि खुले हुए कुश्ते भी दे देते हैं और वो खुले हुए में आड़ कबाड़ दे देते हैं, किसी को अनजान को नहीं मालूम होता उस चीज़ का। तो कुश्ता सदफ़ लेना है 3 ग्राम, कुश्ता चांदी लेना है, कुश्ता नुकरा 3 ग्राम और कुश्ता बेज़ाए मुर्ग ये वाला लेना है केवल 10 ग्राम। इसके बाद कुश्ता कलई आ जाए आप, कुश्ता कलई लेनी है 3 ग्राम और कुश्ता मरजान लेना है 3 ग्राम। ये अब आपका पूरा का पूरा नुस्खा जो है मुकम्मल हो गया। दोबारा अगर रिपीट करूँगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अब ये देखें आप, काफ़ी लंबी वीडियो हो रही है। मैंने जल्दी जल्दी बताई आपको, लेकिन वीडियो फिर भी लंबी हो रही है। कोशिश करें कि आप इसको नुस्खे को अच्छी तरह से नोट कर लें और मैं भी कोशिश करूँगा कि इस पूरे नुस्खे को डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, ठीक है। ये बहुत लंबा नुस्खा है तो कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में दे दूँ, इंशाल्लाह ज़रूर दूँगा। तो अब एक चीज़ आप ये ध्यान रखें कि कुश्तों को छोड़ करके और ज़ाफ़रान को छोड़ करके, कुश्तों को और ज़ाफ़रान को छोड़ करके पहले सारी जड़ी बूटियाँ पीस लें आप।
सारी जड़ी बूटियाँ पीस ले और बहुत बढ़िया तरीके से बिल्कुल बारीक गर्दे की तरह, गुबार की तरह कर ले, बिल्कुल बारीक, क्योंकि ये वाला जो नुस्खा है बिल्कुल बारीक ही चलेगा। और नुस्खे तो थोड़ा सा आटे की तरह भी चल जाते हैं, लेकिन ये वाला बिल्कुल गर्दे की तरह होगा, गर्दे की मानिक बहुत बारीक कर लें बहुत बढ़िया तरह से। इसको बारीक करने के बाद, पीस लेने के बाद, अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा पाउडर ले करके अलग से मशीन के अंदर, ये मिक्सी ग्राइंडर के अंदर डाल करके, अब इसके अंदर ज़ाफ़रान डाल के दोबारा से फिर पीसें, फिर उस पाउडर को उसके अंदर मिला दें। क्योंकि क्या होता है कि जब जड़ी बूटी पीसती हैं तो उसके अंदर से कुछ छानस बचती है, समझ रहे ना। बड़ी मशीन तो बिल्कुल आटा वो बना देती है, लेकिन जो मिक्सी ग्राइंडर होता है उसके अंदर कुछ छानस बचती है। तो आपकी 6 ग्राम जो ये है ज़ाफ़रान, तो इसमें से वेस्ट हो जाएगी अगर उसके साथ आप पीसेंगे, कुछ कण उसमें आ जाएंगे। तो आपको पहले सारी चीज़ें पीस लेनी है। ये जो ज़ाफ़रान है इसको छोड़ करके, कुश्तों को छोड़ करके सारी चीज़ें पीसने के बाद थोड़ा सा पाउडर उसमें से ले लें। अब उसके अंदर ज़ाफ़रान डाल के फिर दोबारा से पीसें, फिर वो पाउडर उसके अंदर मिला लें, उसी के अंदर कुश्ते डाल दें और कुश्तों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिला लेने के बाद अब इस्तेमाल करनी, ये आपका हो गया दवाई पीसने का तरीका। क्योंकि दवाई पीसने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ दवाई ऐसी होती हैं कि जिनको दवाई के सारी दवाइयों के साथ नहीं पीसा जाता, अगर पीसते हैं तो दवाई बिल्कुल जो है वो गीली हो जाती है, वो हो जाती है, मतलब जो है रबड़ टाइप हो जाती है, तो फिर वो सही तरह से पीस नहीं पाती। तो तरीका होता है कि क्या दवाई किस दवाई के साथ पीस सकते हैं, क्या दवाई किस दवाई के साथ नहीं पीस सकते। तो आप हज़रात सारी दवाई पीसे, लेकिन कुश्ता और ज़ाफ़रान को छोड़ कर, ज़ाफ़रान जैसे मैंने बताया उस तरह से पीसे। उसके बाद कुश्ते मिला दें, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, ये भी सॉरी मेरे जहन से चीज़ निकल गई, जो मिश्री है, मिश्री भी सबसे बाद में ही आप डालें तो अच्छी बात है। वैसे मिश्री चल जाएगी, इतनी मिश्री 250 ग्राम है और दवाइयाँ बहुत सारी हैं, चल जाएगी मिश्री, बेफिक्र होकर यूज़ वैसे भी पीस सकते हैं। लेकिन अगर सारी दवाइयाँ पीसने के बाद, ज़ाफ़रान वगैरह मिलाने के बाद, कुश्ते मिलाने के बाद फिर मिश्री को पीस करके मिलाएं तो ये हिसाब से बेस्ट होगा। उसमें फिर ज़रा से भी दवाई वेस्ट नहीं जाएगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो ये आप तैयार कर लें। तैयार करने के बाद अब इसको इस्तेमाल करने का तरीका बता दूंगा इंशाल्लाह आपको। पहले दरख्वास्त करता हूँ दोबारा से फिर आप हज़रात इन नुस्खों को यूज़ करें इंशाल्लाह, इस्तेमाल करें। हकीकत में बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है और यकीन माने पहली मर्तबा दिल ने कहा है कि ये नुस्खा यूट्यूब पे डालो, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्पर्म काउंटिंग के बारे में बहुत परेशान रहते हैं। तो ये हर मौसम, हर मिजाज वाला आदमी इसको यूज़ हर मौसम में इस्तेमाल कर सकता है, हर मिजाज वाला इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है। तो अब इस्तेमाल करने से का तरीका बताने से पहले दरख्वास्त करूँगा दोबारा से फिर कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस चैनल शमीम दवाखाना को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। और एक चीज़ और मैं आपको वाज़ेह करता चलूँ कि अगर आप हज़रात को ये जड़ी बूटी कहीं मुकम्मल तौर पर नहीं मिल रही हैं असली, देखो वैसे तो ऑल इंडिया और जो है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान के अंदर और जो आसपास बहुत सारे मुल्क हैं, हर मुल्कों के अंदर जड़ी बूटी अक्सर पर मिलती हैं। अब अरब कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पाकिस्तान के बहुत सारे लोग जड़ी बूटियाँ बेचते हैं, हर जगह मिल जाती है, लेकिन कुछ लोग अनजान लोगों को कुछ और दे देते हैं। मसला ये, तो वो सारा नुस्खा ख़राब हो जाता है। तो आप हज़रात को अगर कोई मोतबर आदमी मिल रहा है तो आप वो जड़ी बूटियाँ लें, बिल्कुल लें और इंशाल्लाह बना करके इस्तेमाल करें। लेकिन अगर कोई हज़रात नहीं आपको ऐसा मिल रहा है जो सही जड़ी बूटी दे, तो आप हमारे यहाँ से सारी जड़ी बूटी बिल्कुल मंगा सकते हैं। तैयार नुस्खा भी मंगा सकते हैं, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग भी है। हम दवाइयाँ तैयार करके आसपास के हकीमों को भी सप्लाई करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसके साथ साथ हमारी जड़ी बूटियों का होलसेल में काम है। दवाखाना तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी पहले से अल्लाह ने चला रखा है। तो आप हज़रात अगर नुस्खा नहीं बना सकते तो बनाया भी हमारे यहाँ से मंगा सकते हैं। आप हज़रात अगर जड़ी बूटी मंगा करके ख़ुद तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि बहुत से लोगों को एक होता है कि थोड़ा सा जहन के अंदर विश्वास टाइप भी, तो अगर खुद बनाना चाहते हैं तो खुद भी बना सकते हैं। या कोई हमारा आसपास कोई हमारा हकीम भाई है, दवाखाना चलाता है, वो हमारे यहाँ से सारी जड़ी बूटी मंगा है, तो हर तरह की जड़ी बूटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास होलसेल में और रिटेल में अवेलेबल हैं, अच्छी क्वालिटी की, जैसी हम खुद यूज़ करते हैं ऐसी ही दूसरों को देते हैं। दूसरी बात यह है कि दवाई तैयार भी मंगा सकते हैं, सभी तरह की मर्ज़ों की दवाई तैयार भी हमारे यहाँ अवेलेबल खूब अच्छी तरह से क्वांटिटी में है। जो भी आसपास के हमारे हकीम या डॉक्टर आयुर्वेद जो इलाज करते हैं वो हमारे यहाँ से होलसेल में दवाई तैयार भी मंगा सकते हैं और जड़ी बूटियाँ भी मंगा सकते हैं। वो जो है इलाज वगैरह में दे सकते हैं दवाई, ये बेफिक्र होकर, ठीक है। तो इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि इसकी आधा चम्मच सुबह खाली पेट लेनी है, हल्के नीम गर्म दूध से, यानी कि हल्के गुनगुने दूध से, और दूध कम अज़ कम आधा किलो हो। इसी तरह से शाम को खाना आप जो खाएं वो सवेरे खाएं, यानी कि 5 से 6 बजे तक खाना खा लें। 6 बजे अगर जल्दी नहीं खाते तो 7 बजे तक, 8 बजे तक खाना खा लें लास्ट।
अब खाना खाने के कम से कम 3 से 4 घंटे के बाद ये दवाई खाएं और सोने से आधे घंटे पहले ये दवाई खाएं। कम से कम आधा किलो दूध भी इसके साथ लें। एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अगर कोई किसी शख्स की तरतीब नहीं बनती, लेट भाई मानने की बात है 8 बजे तक खाना नहीं खा सकता, 10-11 बजे ही खाना होता है, कुछ इस तरह की मजबूरियाँ हैं, तो फिर कोशिश ये करें कि दवाई 4-5 बजे ले लें। दवाई शाम को 4-5 बजे ले लें। दोपहर का खाना थोड़ा जल्दी खा लें, यानी कि 12-1 बजे तक खा लें। सुबह की दवाई तो खाली पेट आधा चम्मच हो गई गुनगुने दूध के साथ। अब शाम की जो दवाई है, अगर रात को सोने से पहले नहीं ले सकता तो फिर शाम को 5 बजे 6 बजे खाना खाने से 3 घंटे पहले ले सकता है, आधा चम्मच हल्के गुनगुने दूध के साथ। और अगर खाना खाने से 2-3 घंटे पहले नहीं ले सकता तो फिर खाना खाने के 2-3 घंटे बाद लें। पहले ले लें या बाद ले लें, ठीक है। ये दवाई का इस्तेमाल का तरीका हो गया। दूसरी बात है कि सोहबत से बिल्कुल परहेज़ रखें, सेक्स से परहेज़ रखें, तली हुई चीज़ें नहीं खानी है, खट्टी चीज़ें नहीं खानी है, किसी भी तरह की कोई ड्रिंक वगैरह बिल्कुल नहीं करनी है, कोई हाथ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। जो कुंवारे लड़के हैं वो किसी लड़की के पास बैठना, बातचीत करना, इस तरह की चीज़ों से परहेज़ रखें। ये वीर्य को बहुत बढ़िया तरह से स्ट्रॉन्ग कर देता है, वीर्य को बहुत बढ़िया तरह से मजबूत कर देता है, और वीर्य को बहुत अच्छी तरह से मजबूत करने के साथ साथ जो है एक चेहरे को सुर्ख भी कर देता है, खून को पैदा करता है, ब्लड को तेज़ी से जो है नसों के अंदर दौड़ाता है। बहुत बढ़िया फ़ायदे हैं इसके। यूज़ करके इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल करें, और फ़ायदे जो हज़रात उठाएं वो कमेंट के अंदर ज़रूर बताएं, ताकि दूसरे भाई भी बेफिक्र होकर, बेझिझक होकर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह फिर आपके खिदमत में दोबारा से नई वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। देखो कितनी लंबी वीडियो हो गई, जल्दी करने की वजह से भी लंबी वीडियो हो गई। इंशाल्लाह फिर मिलता हूँ। दुआ की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफ़िज़।